Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने और चलाने से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में डाउट्स जनरली आते हैं, उसको हम लोगों ने ट्राई किया है कि एक फैक्ट शीट और इस वीडियो में कवर करने का। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में या किसी के दिमाग में आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसी कंपनी या बिजनेस को कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के प्रोविजन के अनुसार होता है। ये कंपनी अपने प्राइवेट सोर्सेज से फंड रेज कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती बाय मीन्स ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। तो भी डायरेक्टर्स के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, प्रमोटर्स के फैमिली मेम्बर्स या दोस्त यार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उसके थ्रू पैसे को रेज कर सकती है, उनको शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कर सकती है। इन कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। और इस कंपनी की एक और खासियत होती है कि इसके शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी जो होती है, इन केस ऑफ कंपनी कभी वाइंडिंग अप में चली जाए, दिवालिया हो जाए, तो लिमिटेड होती है टू अमाउंट ऑफ शेयर्स जो एग्री करते हैं वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कि हम इतने अमाउंट का शेयर लेंगे आपसे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसी कंपनी को बोलते हैं, बिजनेस को बोलते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत होता है। उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो सवाल आपके दिमाग में आ सकता है या आता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का फ़ायदा क्या होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का फ़ायदा बहुत सारे हैं। मैं एक एक करके कोशिश करता हूँ कि आपको जो मेन पॉइंट से समझा दूँ। पहला है परपेचुअल लाइफ, मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइफ अनलिमिटेड होता है। इनको बनाने वाले आए चले गए, उनके बच्चे आए चले गए, कई पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, लेकिन कंपनी कभी बंद नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल उसको शेयर होल्डर या उसको कोर्ट या गवर्नमेंट बंद करवा दे किसी कारण से। सेकेंड जो बेनिफिट होता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मीन्स जो इनके शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। कंपनी दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए या लॉस में चली जाए, तो उसकी शेयर होल्डर की जिम्मेदारी सिर्फ उतने अमाउंट तक होती है जो वो एग्री करते हैं टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ, मैं 50,000 का शेयर लूँगा, तो 50,000 अगर उन्होंने पे कर दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर नहीं पे किया है तो उनको एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और जब भी उनको बैंकरप्सी होगी कंपनी की, दिवालिया होगी कंपनी, तो उनको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कंपनी को 4 करोड़ का नुकसान हो गया तो शेयर होल्डर को अपने घर का एसेट्स बेच के देना पड़े, तो ये कंपनी के केस में नहीं होता। थर्ड है गुडविल। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत फेमस है, इतना फेमस है कि लोग पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप को भी कंपनी कह के पुकारते हैं। तो ये होगा कि अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपको कभी भी किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है। जैसे आप अदर केस में एलएलपी अगर बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता क्या होता है वो। फोर्थ जो बेनिफिट है लीगल एंटिटी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ना सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मीन्स ये एक अपना वजूद होता है कानून के नज़र में। अब उसका क्या मतलब है, मतलब ये कंपनी खुद के नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी पर केस कर सकती है या इस पर कोई केस कर सकता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट भी है हमारा, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। किसी पे केस कर सकती है और इस पे भी कोई केस कर सकता है। एक कंपनी का अलग पैन होता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। अगर हमारे शेयर होल्डर का जो सिविल है वो खराब हो तो कंपनी को तब भी लोन मिल सकता है। फिर नेक्स्ट बेनिफिट आप देख सकते हैं, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, बेच सकती है। अब इसके अलावा तो ये तो कंपनी एक्ट और लॉ का जो भी मेन बेनिफिट्स था एज पर कंपनी एक्ट वो मैंने बता दिया। अब जो आपके काम का है वो देखिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है ना, हाई स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है। मीन्स कंपनी अगर आप चाहते हैं कि कंपनी आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें और उसको जीरो से लेकर करोड़ों अरबों तक पहुंचा सके, तो ये कंपनी के केस में ही हो सकता है। क्योंकि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले बनाइए, आप शेयर होल्डर इन्वेस्टर को इन्वाइट कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड ले सकते हैं। फंड तब भी कम पड़ जाए तो आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकते हैं, करोड़ों का फंड उसको रेज कर सकते हैं। अगर आप तब भी कम पड़ जाए तो आप इसको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चेंज करके कन्वर्ट करवाकर फिर उसको BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिया।
और एक और बेनिफिट जो है, ये कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये इंडिया के बाहर में भी बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। तो आपको कभी इंट्रोडक्शन नहीं देना होगा, मान लीजिए फॉरेनर्स के साथ काम करना है, ज्वाइंट वेंचर करना है, तो ये लोग, बाहर वाले लोग इजीली आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो आपके दिमाग में क्वेश्चन, जो सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि इसका बनाने का नुकसान क्या है। मतलब जनरली अगर न्यू कमर्स हैं, न्यू बिजनेसमैन हैं, तो इसको क्यों नहीं बनाना चाहिए, ये इसका नुकसान क्या है। पहले तो इसको बनाने का खर्च ज़्यादा आता है इन कंपेरिजन अगर हम प्रोप्राइटरशिप से करें या पार्टनरशिप से करें। फिर होता है कि इसका बंद करने का खर्च भी ज़्यादा आता है इन कंपेरिजन टू प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। फिर इसका कुछ एनुअल कंप्लाइंसेस भी होती हैं कंपनी एक्ट के रेगुलेशन रूल्स के अनुसार। जैसे आपका डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, तो ये डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर KYC हो गया, कंपनी का MGT7 AOC4 जो एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम आप GST का रिटर्न तो सभी, वैसे सभी को करना होता है, वो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। फिर अदर कंप्लाइंसेस भी होती हैं, जैसे जैसे आप कंपनी बड़ी होगी तो वो भी होगा। जैसे आप MSME का एक फॉर्म आता है फाइल करने के लिए, वो भी करना होता है। ये सब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता है, जब भी कंपनी को करना होता है तो एक बर्डन होता है। और इसका बंद करने का खर्च मैंने डिस्कस कर दिया कि हाई होता है। तो ये सब इसका डिमेरिट है। तो अगर आप न्यू कमर्स हैं, अगर बिजनेस अपने बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो, और अगर आप अकेले हैं या पार्टनर है कोई, तो मैं तो पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बनाकर उसका आइडिया को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल देख लीजिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं और अपना बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, ये आइडिया आपको चलने लगी, और आप साल में 5 से 10,000, 15,000, 20,000 का खर्च कर सकते हैं कंप्लायंस का कॉस्ट बेयर करने के लिए, तो आप कंपनी बनाइए। कंपनी से बेस्ट बिजनेस फॉर्म कोई है नहीं। या आप मान लीजिए पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, या आपके पापा मम्मी या चाचा ताऊ जी किसी को एक्सपीरियंस था, आप वही बिजनेस को कंटिन्यू या आप नया स्टार्ट किया है, कोई है आपके सपोर्ट में जिसके पास एक्सपीरियंस है, पार्टनर आपके हैं जो एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट कंपनी बना सकते हैं। अब है कि कितने लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है। वही 2 लोग शेयर होल्डर भी बन जाएंगे, वही 2 लोग डायरेक्टर भी बन जाएंगे। या दो आप चाहते हैं शेयर होल्डर डायरेक्टर अलग अलग हों, तो 2 शेयर होल्डर, 2 डायरेक्टर, 4 लोग चाहिए होगा। अगर आपके पास आप मान लीजिए 2 आदमी स्टार्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं, तो 2 लोग शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों बन जाएंगे। शेयर होल्डर का मतलब होता है कंपनी का जो पूंजी होता है, उसके जो मालिक होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है वो। और डायरेक्टर का मतलब होता है जो कंपनी को चलाते हैं, निर्देशन करते हैं, कंपनी कैसे चलेगी, क्या बिजनेस करेगा। तो अभी चूंकि कंपनी छोटी है, इसलिए जनरली लोग दोनों सेम होते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया भी डायरेक्टर बन जाते हैं। बड़ी कंपनी के केस में देखिएगा, रिलायंस तो उसके शेयर होल्डर लाखों में होते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स कुछ चंद 7, 10, 15, 20 आदमी होते हैं बस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ सकता है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब बनवाना चाहिए और या कब नहीं बनाना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी है। तो आपको प्राइवेट कंपनी तब बनाना चाहिए जब आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं उसके पहले से आपके पास एक्सपीरियंस है, या आप कॉन्फिडेंट है कि आप बिजनेस चलेगा, आप उससे कुछ पैसे कमा लेंगे। ऐसा नहीं हो कि आपने ट्राई किया, रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट बंद हो गया, नहीं चला, या आप किसी बिजनेस में स्टार्ट किया, वो बिजनेस चला नहीं, तो उस केस में आपको ये प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट नहीं बनानी चाहिए। अगर आपने कोई आइडिया आपके दिमाग में है, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप पहले ना कम खर्चे में प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बनाकर उसको ट्राई कीजिए। अगर वो चलने लगा, आप कुछ पैसे कमाने लगे और कुछ सर्वाइवल स्टेज में आ गए कि आपने जो भी ब्रेक इवन पॉइंट है आपने उसको पा लिया है, तब वो कंपनी बना लीजिए। या तो अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी पहले से आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपके पार्टनर के पास एक्सपीरियंस है, या बिजनेस आपके पापा ताऊ जी कोई जानते हैं उस बिज़नेस को, और आप कॉन्फिडेंट है कि बिज़नेस को आप चला लीजिएगा, तो कंपनी डायरेक्ट बना सकते हैं। ऐसे अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप छोटे बिजनेस फॉर्म जो है, जो उसको बनाना आसान है, कम खर्चे बन जाता है, बंद करना आसान होता है, कंप्लायंसेस नहीं होती है, तो पहले आप ट्राई कीजिए उसके रूप में। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम बिजनेस चला ही लेंगे और अगले 1 साल 2 साल में जो भी है प्रॉफिट कमाएंगे, और जो भी कंप्लायंस कॉस्ट हम बियर कर सकते हैं 10,000 15,000 का, तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी बनाइए, सबसे बेस्ट होता है ये। अब नेक्स्ट जो है कि आप प्राइवेट कंपनी को बना कैसे सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए आप डायरेक्ट खुद नहीं बना सकते। आपको किसी भी कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस में हो, कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में हो, कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। आपको सारे अपने KYC डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, फिर वही आपके बिहाफ में जो कंपनी मंत्रालय को एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सारा प्रोसेस करके आपको कंपनी बनवा के देंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं कंपनी बनाने में। तो आपको मैंने जैसे बताया इसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए बनाने के लिए। तो उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या क्या आता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट और उनका 2 फोटोग्राफ, ये उनको दोनों आदमी को देना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड। और इसके अलावा डायरेक्टर एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी जहाँ भी ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस रखने वाली कंपनी या जहाँ भी रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है उसका एड्रेस प्रूफ, जैसे बिजली बिल। रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट। अगर रेंट पे नहीं है, अपना है या पापा का मम्मी का कोई जान पहचान का, तो एनओसी आप दे सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो आपका सवाल दिमाग में आ सकता है, कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्वमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो कॉस्ट का तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेशनल चार्जेस है, गवर्नमेंट फी तो नॉमिनल होता है, डिजिटल सिग्नेचर बनाना होता है जिसमें कुछ कॉस्ट आती है। तो आप मिनिमम अगर पकड़ कर चलिएगा तो कॉस्ट अगर गवर्नमेंट का पकड़ेगा तो 5-6 हज़ार रुपये आपको पड़ेगा सारा जोड़ जाड़ के। प्रोफेशनल जो काम के बेसिस पे हैं, कितने कैपिटल के साथ आप बना रहे हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, उस पर कॉस्ट आपका वेरी करेगा। प्रोफेशनल के फी के अनुसार वेरी करेगा। जैसे छोटा प्रोफेशनल है कोई नाम जो जिन्होंने स्टार्ट किया, कम पैसे में बना सकता है। कोई फ्रीलांसर है, कम में पैसे बना सकता है। कोई वेल रिप्यूटेड फर्म में आप जा रहे हैं जो बंडल ऑफ सर्विसेज हाथ में दे रहे हैं, या आप उनका बहुत नेम फेम है तो वो ज़्यादा प्राइस कोट कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो अर्जेंट है तो 4 से 5 दिन, सारा प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर से बना के 4 से 5 दिन। अगर नॉर्मल देखिएगा तो 1 से 2 वीक का समय लगता है कंपनी बनाने में। अब है कि एक और दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा, कितने कैपिटल के साथ, मिनिमम कैपिटल के साथ कंपनी बनाई जा सकती है। तो पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए 1 लाख की कैपिटल मिनिमम जरूरत होती थी, लेकिन अब उसको सरकार ने हटा दिया है, तब जीरो के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन जीरो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जीरो कैपिटल के साथ आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको कंपनी जब आप स्टार्ट करने के बाद आपको पैसे चाहिए होंगे, रेंट देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ऑफिस स्टाफ को सैलरी देने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए। तो आप कुछ पैसे आप दिखा सकते हैं, जितना भी आपको ज़रूरत हो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हाँ अगले 6 महीने में मेरा बिजनेस जब तक पैसा आना स्टार्ट ना हो जाए तब तक मुझे इतने खर्चे होंगे और उतना कैपिटल आप दिखा सकते हैं। अब एक जो थोड़ा सा पॉइंट और एक बॉल बच जाता है कि आप पूछते हैं कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनी में क्या अंतर होता है। मैंने बता दिया कि आपको कब क्या बनाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप से स्टार्ट कीजिए। अकेले स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना के स्टार्ट करके देखिए बिजनेस चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। अगर 2 या 2 से अधिक आदमी है तो पार्टनरशिप बनाइए, ठीक है। अगर नहीं, आप कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस चलने वाला है, हम चला ही लेंगे, पैसा कमा ही लेंगे, तब डायरेक्ट कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। और अंतर देखिएगा तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक आदमी स्टार्ट करता है, उसका सारा प्रॉफिट और लॉस वही बेयर करता है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में 2 आदमी होते हैं, डिसीजन मेकिंग 2 के हाथ में होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकता है। इसमें कैपिटल जो भी है लिमिटेड होती है, 2 ही आदमी के पास जितना क्षमता है उतना ही पैसा लग सकता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इन दोनों में बनाने का खर्च कम आता है, बंद करने का कम खर्च आता है। एलएलपी रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है जो कंपनी एक्ट के अनुसार बनती है, के प्रोविजन के अनुसार। तो इसका बनाने का बेनिफिट है कि इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और इसके नाम के अंत में एलएलपी लगा होता है। तो ये काम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अनुसार करती है, मतलब एमसी की साइट पे आप इसका डिटेल चेक कर सकते हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर सकते हैं, लेकिन इसके नाम के अंत में एलएलपी लगा होता है तो लोग कम जानते हैं। तो फिर मैंने आपको बोला था जो गुडविल और वेल नोन जो नाम है वो, मतलब आप इंडिया के बाहर जाएं या इंडिया में भी बहुत सारे लोग एलएलपी को कम जानते हैं, वैसे धीरे धीरे तो लोग जानने लगे लेकिन कम जानते हैं। एक जो आपको एलएलपी और कंपनी के में बेनिफिट मिलेगा वो है कि इसका जो डाटा है, कंपनी कब बनी है, कितने कैपिटल से बनी है, कौन डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर क्या है, एनुअल रिटर्न फाइल होती है कि नहीं, ये सब सारा डिटेल ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, जबकि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के केस में नहीं कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के बनाकर बहुत फ्रीली काम करना, पूरे इंडिया में काम करना, पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही अगर कंपनी के इसमें बहुत ईजी हो जाता है। एलएलपी भी बना सकते हैं लेकिन इंडिया के बाहर एलएलपी को बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में जो मेन जो डाउट्स आ रहे होंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो कुछ छूट गया हो, अगर कोई जानना चाहते हो तब हमारे एक्सपर्ट को संपर्क कर सकते हैं। ये प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, बनवाना चाहते हो तो आप इस जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक नंबर दिया होगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।